मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने अभी तक अनुपात समानुपात नाम का टॉपिक पढ़ा। बस अब उसी के दूसरा रूप जो कि पार्टनरशिप बोलते हैं, उसे हम पार्टनरशिप के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो देखिएगा, से जिसे हम साझेदारी भी बोलते हैं, हिंदी में साझेदारी भी कहा जाता है इसे। तो सुनना मेरी बात को, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक साथ जो पूंजी लगाई गई है और जितनी समय के लिए लगाई गई है, मतलब पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात लाभ का अनुपात होता है। बात क्लियर हुई? किस किस का? पूंजी और समय के गुणन। लिख लो नोट डालकर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा लगाई गई पूंजी तथा समय के अनुपात का जो गुणनफल होता है वही लाभ का गुणनफल, लाभ का अनुपात होता है। ठीक है ना? पूंजी जितने समय के लिए लगाई गई है यही अनुपात किसका आएगा? लाभ का अनुपात। क्लियर बात? अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देख लीजिएगा। दो साझेदार हैं, एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000, 10,000, 500 रुपए का निवेश करते हैं और लाभ हुआ 6500 रुपए। इस लाभ को मुझे बांटना है। तो देखो, 9,000 रुपए, 10,000, 500 रुपए, रेशो निकाल लिया। 15 6 90, 15 7 105, 6 और 7 आ गया। अब 6 और 7 में 6500 बांटनी तो है। 6 7 13 5 65, 500 रुपए आ गए। किसके लिए पूछ रहा है? दूसरे के लिए। तो 7 × 500 बोलो कितना आ गया? 3500। आंसर क्या आ गया? 3500। बोलो क्या दिक्कत हुई यार? क्या समस्या हुई? जैसे कहा वैसे ही तो किया, कुछ अलग तो नहीं गया। और समय दे नहीं रखा तो समय के बारे में अपन क्यों बात करें? अगर समय दिया हुआ होता तो पूंजी और समय को हम गुणा करके फिर रेशो निकाल लेते। पूंजी का अनुपात से ही हमने लाभ का अनुपात निकाल लिया। अब लाभ के अनुपात को अपन ने बांट लिया, आंसर आ गया। ठीक है, कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयोग किरण और किशोर। संयोग किरण और किशोर, देखिएगा ध्यान से। संयोग ने तो लगाए 27,000 रुपए, किरण ने लगाए 81,000 रुपए और किशोर ने लगाए 72,000 रुपए। राइट? और एक साल के अंत में तीनों का लाभ हुआ 36,000 लाभ हुआ, 36,000 किरण को मिले। तो पहले तो इनका रेशो निकाल लो यार। 9 से काटा 3, 9 9 81, 9 8 72। ठीक है, आपको किरण का लाभांश दे रखा है 3600 और कुल लाभ पूछ रहा है। तो भैया 9 के बराबर 3600, 1 के बराबर 3600 बटा 9, कुल पूछ रहा है 9 8 17, 17 और 3 20। तो मैंने इंटू कितना कर दिया? 20। 9 चौका 36, 400 इंटू 20 किया तो आंसर क्या आ गया? 8,000। 80,000 आ गया आंसर। देख लेना, 3600 है कि 36,000 है भाई। तो आंसर क्या आ गया? 80,000। ठीक है ना भाई? किरण का दे रखा था, किरण के अकॉर्डिंग कर लिया काम मैंने। अगला क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कहे वैसे करते चलो भाई। ABC साझेदार है, एक का अंशदान 10,000 है। यदि एक, देखो ABC 3 लोग हैं, ABC, एक का अंशदान है 10,000 और B का नहीं पता और C का नहीं पता, और जो लाभ है, टोटल लाभ है 1,000 रुपए का। इस 1,000 रुपए में से एक को तो मिलता है 500 रुपए, B को मिलता है 300, तो C को कितना मिलेगा? 200 मिलेगा ना भाई। टोटल 1,000 है, 1,000 में से 500 A का, B का 300, तो C का कितना हो गया? 200। बोलो अनुपात क्या आ गया? 5:3:2। अब 5 के बराबर 10,000 दे रहा क्या आपको? 5 के बराबर 10,000
1 के बराबर 10,000 बटा 5 और किसके बराबर पूछ रहा है 2 के बराबर इंटू 2, तो 2000 इंटू 2, बोलिए आंसर क्या आ गया 4000 आ गया आंसर। नहीं आई बात समझ में? देखो ए ने तो 10,000 रुपए लगाए, बी ने कितने लगाए नहीं पता, सी ने कितने लगाए नहीं पता साहब में। इन्होंने बोला कि जो कुल लाभ हुआ वो 1,000 रुपए का था, 1,000 में से 500 ए के हैं, बी के 300, तो सी के कितने हो गए 200। 5 के बराबर 10,000, 1 के बराबर 10,000 बटा 5 2,000, 2 के बराबर पूछ रहा है 2000 इंटू 2 कितने हो गए 4000, 3 के बराबर बोलता तो 2000 इंटू 3 6000। जैसा कहे वैसा काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किरण, संयोग और किशोर ने 4700 रुपए का बिजनेस किया। देखो पहले तो इनका लाभ निकालते हैं। किरण, संयोग और किशोर कितने रुपए लगाए 4700। अब देखना क्या बोले, किरण ने संयोग से 500 अधिक, संयोग ने किशोर से 300 अधिक, किशोर के x तो संयोग के 300 अधिक x प्लस 300, और किरण ने 500 रुपए अधिक लगाए तो x प्लस 800 हो गए क्या? बोलो 800 कहां से आया? 300 प्लस 500 कितने हो गए 800। कितने x हो गए 3x प्लस 800 बराबर 800 या 1100 बराबर 4700, माइनस किया तो यहां से कितना आ गया 3600, x की वैल्यू क्या आ गई 1200। किशोर, संयोग और किरण, तो किशोर के तो पैसे आ गए x की वैल्यू 1200, 300 अधिक 1500, 500 अधिक 2000, राइट। चलो ये लाइन वापस समझते हैं। देखिए तीनों ने टोटल कितने पैसे लगाए 4700। संयोग ने किरण से, संयोग ने किशोर से 300 अधिक रुपए लगाए, किशोर के x तो संयोग के x प्लस 300, और किरण ने 500 अधिक लगाए तो 300 में 500 अधिक कितने हो गए 800, 800 और 300 कितने हो गए 1100, 4700 से 1100 माइनस किया कितना आ गया 3600, 3 से काटा कितना आ गया 1200, आंसर क्या आ गया 1200। किशोर के लगाए 1200, किरण संयोग ने लगाए 300 ज्यादा 1500 और ये 500 ज्यादा, 2 0 से 2 0 कट गया, अनुपात आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब 20 15 12 को डिवाइड कर ले, 1410 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 20 15 12 47, कितनी बार काटा मैंने इसको 3 बार कटेगा मेरे ख्याल से। अब ये पूछा है किरण का लाभ, तो 20 इंटू 30 बोलो कितना आ गया 600, आंसर क्या आ गया 600। अगर किशोर का लाभ बोलता तो 12 इंटू 30, संयोग का लाभ बोलता तो 15 इंटू 30। जैसा कहे वैसा काम, कुछ और नहीं करना था मुझे। 30 रुपए, 30 इंटू 20, आंसर कितना आ गया 600। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? कर सकते हैं हम लोग ये काम। अगले क्वेश्चन की ओर चले। ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं, ठीक है साहब, जैसे कहे वैसे करते चलना भाई, अनुपात वाला ही खेल है पूरा। A 7 महीने तक 10 बैल, A 7 महीने तक 10 बैल लगाए साहब। B 5 महीने तक 12 बैल, B 5 महीने तक 12 बैल, C उस पर 3 महीने तक 15 बैल, C उस पर 3 महीने तक 15 बैल, कुल किराया 175 रुपए C का पूछ रहा है। बस अनुपात निकाल लो, 5 से काटा 3, 5 से काटा 1, 5 से काटा 2, 7 दूनी 14, 12 एकम 12, 3 तिया 9, 14 12 26 और 9 33, 26 9 35 होता है भैया। ये काटा कितनी बार 5 बार। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो 9 पंजो 45, आंसर आ गया 45। आंसर क्या आया 45। क्या दिक्कत हुई बताओ। 7 महीने तक 10 बैल 70,
5 महीने तक 12 बैल, 3 महीने तक 15 बैल, 14, 12, 9, टोटल हो गया 35। 175 में 35 का भाग दिया 5 बार, सी का भाग पूछ रहा है, 9 पंजो 45, आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। आप बताओ, जैसे कहा वैसे काम कर रहे हैं, पर कुछ अलग नहीं कर रहे। देखो पढ़ लो, ढंग से पूछ लो, पढ़ लीजिएगा। एक्स वाई का एक व्यापार में साझेदारी है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 समय के लिए। तो देखो, पूरी पूंजी में 3 रुपया मान लेता हूं, 3 में से 1 रुपया तो एक्स ने लगाया, बाकी 2 रुपया कौन लगाया? बी। ये तो कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। वाई लाभ का 2/5, तो टोटल लाभ 5 रुपए में से 2 रुपए तो वाई के और 3 रुपए किसके हो गए? एक्स के। वाई को धन कितने महीने लगाना पड़ा? कितने महीने लगाना पड़ा? ये 3 कैसे आया, ये पता है क्या आपको? भाई वाई का लाभ 2/5 है, 2/5 में से टोटल 5 है, 5 में से 2 रुपया वाई को मिला, तो एक्स को कितना मिलेगा? 3 रुपया। अनुपात क्या आ गया? 9 एकम 9 अनुपात 2t समानुपात 3 अनुपात 2। 9 एकम 9 अनुपात 2t समानुपात 3 अनुपात 2। क्या करूं? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। करें कैलकुलेट। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 18 बराबर 6t, t की वैल्यू 3। बोलो आंसर क्या आ गया? 300। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल किया, 9 दूनी 18 बराबर 6t, t की वैल्यू आ गई 3। बोलो कितने महीने के लिए रहा? 3 महीने के लिए। अच्छा वापस देख लो, कुल पूंजी 3, 3 में से 1 रुपया एक्स ने, तो बाकी 2 रुपया वाई ने। यहां 5 में से 2 रुपए वाई को मिले, तो एक्स को कितने मिले? 3। दोनों का रेशो बराबर रख दिया, समानुपात की कंडीशन में आ गया। 7th नंबर का क्वेश्चन देखो। ए एक व्यवसाय में 3500 रुपए से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार हो जाता है। सेम वही ए और बी 3500, ए ने 3500 रुपए लगाए, बी 5 महीने के बाद आ गया। मुझे नहीं बता 5 महीने के बाद आया मतलब कितने महीने? 7 महीने। और इसका पैसा कितने महीने था? पूरे 12 महीने। दोनों के लाभ को 2:3 में विभाजित कर लिया, तो बताइए बी की पूंजी पूछ रहा है आपसे। बस 7 से काटा 500, 12 पंजो 60, तो 6000 अनुपात 70, 7 तो कट गया ना, ओनली एक्स समानुपात 2:3। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 2 से काटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9000। बोलो आंसर क्या आया? 9000, 9000 आपका आंसर आ गया। वापस देख लीजिएगा, ए ने कितने रुपए लगाए? 3500। बी ने कितने लगाए? नहीं पता। इसका पैसा पूरे 12 महीने, ये 5 महीने बाद आया, मतलब कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए रहा। ये काटा मैंने यहां से 7 से 500 बार, 12 पंजो 60, 600 आ गया, और ये आ गया केवल x। 6000 अनुपात x समानुपात 2:3। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9000। बात क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। जैसे कहे वैसा काम, कुछ अलग नहीं करना। देख लीजिएगा, ए बी सी एक कंपनी में 1 वर्ष में ए को एक लाभ का 1/3 मिला, बी को 1/4 मिला, सी को 5000 मिले। तो क्या दिक्कत हो गई? एलसीएम ले लें, सबसे बेटर तरीका। 3 और 4 का लेस कितना हो गया? 12। एक को मिला 12 का 1/3, बोलो कितना मिला? 4।
सी को बी को मिला 12 का 1/4, कितना मिला 3। तो शेष कितना बच गया, टोटल 12 था, 12 में से 7 गया, कितना रह गया 5। अब सी को मिला 5000, 5 के बराबर 5000, तो 1 के बराबर 1000, 3 के बराबर 3000, 4 के बराबर 4000। क्या पूछ रहा था, बताइए ए को कितने मिले भैया, ए को कितने मिले 4000। अरे भिन्न के रूप में आ गया, इसलिए एलसीएम ले लिया कैलकुलेशन बराबर करने के लिए, आसान करने के लिए। 4 और 3 का एलसीएम 12 आ गया, 12 का 1/3 भाग 4, 12 का 1/4 3, शेष कितना बचा 5। 5 के बराबर 5000, तो 4 के बराबर 4000, आंसर आ गया 4000। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। अगला क्वेश्चन, जैसा कहे वैसे करना। 2 आदमी रमेश सुरेश 15,000 25,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में 1 लाख रुपए, भैया सॉरी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का लाभ होता है, तो अपने लाभ का 12% व्यापार में लगाते हैं और बची हुई राशि में से 1,000 रुपए ले लेते हैं। ये 1,000 ही ध्यान रखना, 1,000 रुपए ले लेते हैं, फिर बची हुई राशि को मूल निवेश में। अब इस क्वेश्चन में भी जैसे कहा गया वैसे वैसे कर लो ना, क्या दिक्कत है यार। देखो रमेश और सुरेश कितने कितने लगाए, 15,000 और 25,000, 15,000 25,000, बोलो अनुपात क्या आ गया, 3:5, खत्म। आगे बोला वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ हुआ, ये 10,000 रुपए ध्यान रखना भाई, 10,000 रुपए में से 12% तो व्यापार में लगा दिया, तो 10,000 का 12% व्यापार में लगा दिया, कितने रुपए लगा दिए 1200। 10,000 में से 1200 लगा दिए, शेष कितने रह गए 8800 रह गए क्या। अब ये कह रहा है 8800 में से भी 1000 खुद ने बांट लिया, 1000 इसने ले लिया, 1000 इसने ले लिया। 8800 में से भी 1000 ले लिए, 2000 ले लिए, 8800 में से भी 2000 ले लिए, बचे कितने 6800। अब 6800 को 3 और 5 में बांटना है हमें, 6800 को 3 और 5 में बांटना है, बांट लो। 6800 5 और 3 8, 8 8 64, 8 5 40, 0। किसका भाग पूछ रहा है, रमेश का। 3 × 850, ये आ गया 2550। फिर 1,000 रुपए, वो क्या टोटल 3,550 आ गया क्या, 3,550 रुपए किसको मिले थे, रमेश को, आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन तो थी, बट जैसे कहा वैसे ही कर लो ना यार भाई। 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 12% बिजनेस में लगा दिए, 1200 लगा दिए, बचे कितने 8800। 88 में से 8800 में से 1000 दोनों ने बांट लिए, बचे कितने 6800। 6800 को दोनों ने 3 और 5 में बांटा, तो रमेश का भाग आ गया 2550, 1000 ये वाले और जोड़े, बोलो कितने हो गए 3550। आंसर क्या आ गया 3550। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कर सकते हम लोग ये काम। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। रीना ने 60,000 रुपए पूंजी लगाकर कंप्यूटर का व्यापार आरंभ किया। साहब कौन कौन है, रीना और कुणाल। कौन कौन है भाई, रीना और कुणाल। क्या बोल रहे हैं रीना के लिए, रीना ने तो लगाए 60,000 और कुणाल ने लगाए 90,000। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे लगाते चलो। आगे बोल रहा है 1 साल बाद रीना ने 20,000 लगा दिए, 3 वर्ष, टोटल 3 साल है। अब देखो ध्यान से, 3 साल में से कुणाल 6 महीने बाद आया, तो कुणाल का पैसा 2.5 महीने के 2.5 साल के लिए रहा था क्या। अब इस रीना ने क्या किया, 1 साल तक तो यही लगाए, 1 साल बाद 20,000 और लगा दिए, कितने हो गए 80,000। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 कहां से आए, क्योंकि टोटल कितने साल है 3 साल।
बस अब इतने का लाभ हुआ, डिवाइड करना है अपन को। तो देखो 60,000 और 2 लाख, वो 1,60,000 टोटल हो गए 2,40,000। यहां अनुपात निकाला, ये 5/2 हो गया ना, 2 से काटा 45,000 इंटू 5 किया तो 22,500, 2,25,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये देख लो 60,000 2,20,000 होता है। फिर काटा 44 बार, ये काटा 45 बार, 44 अनुपात 45 आ गया। बांट लो इसमें, 7,12,000 को 44 और 45 कितना हो गया, ये 89। और कितनी बार कटेगा ये, 8,000 बार। किसका पूछ रहा है, रीना का। 44 इंटू 8,000, 3,52,000 रीना का हिस्सा हो गया। कुणाल का बोल, अरे भाई कैलकुलेट, ये 2.5 साल कैसे आए, 6 महीने बाद आया था ये। 3 साल में से 6 महीने गए तो 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब 5/2 साल हो गए ना। कैलकुलेट कर लिया अपन ने, क्या दिक्कत थी। अगला क्वेश्चन, मनोज ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। मनोज ने 50,000 रुपए लगाए साहब। मधु ने क्या किया, 80,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किए। फिर क्या बोला, वर्ष के अंत में 24,500। देखो 6 माह बाद, अब कितने वर्ष के अंत में नहीं पता, अपन 2 या 3 कुछ भी मान लेते हैं। चलो 3 साल मान लेता हूं मैं, तो 3 साल तक तो इस मधु के थे और 6 महीने मनोज ने लगाए 3 साल तक, तो 6 महीने बाद ही आई थी, तो ये 2.5 साल के लिए रहे पैसे। अपन तो लगा रहे हिसाब किताब। तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, क्या 5 दिया 15, 3 2 से काटा 4 पंजो 20। बोलो अनुपात क्या आ गया, 3:4 आ गया क्या। अब 3 और 4 में बांट लो, 24,500 को 7 का भाग दिया, 7 दिया 21, 7 पंजो 3,500 रुपए। मनोज का भाग पूछ रहा है, 3,500 इंटू 3 कर लो, जो भी आएगा क्या आएगा, 10,500 रुपए। देख लेना, अगर मनोज का पूछा तो ये मधु का बोलता तो 4 इंटू 3,500 कर देता, आंसर आ जाता। जैसा कहे, जैसे भी कहा जाए वैसे आप आसानी से कर सकते हैं। देखो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते ही तो दिक्कत हो जाएगी, वो तो आपको ही पता है। जैसा कहे वैसे काम करो। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अमन, रचित, सामंत 3 लोग हैं। एक तो अमन है साहब, एक सामंत है और एक रचित है। अमन ने लगाए 40,000 रुपए, ठीक है साहब। 6 माह बाद सामंत ने लगा दिए 60,000 रुपए, ठीक है साहब। फिर रचित ने लगा दिए 50,000 रुपए, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष के बाद तो अमन का तो पैसा पूरे 24 महीने रहा। सामंत आया था 6 महीने बाद, तो कितने महीने के लिए रहा सामंत का पैसा, 18 महीने। और 3 माह बाद रचित आया था, 18 से 3 माह बाद तो 15 महीने। बोलो यही था क्वेश्चन। 24 महीने कहां से आए, 2 साल है ना भाई, तो 2 साल, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 2 साल में कितने महीने हो गए, 24। ये 6 महीने बाद आया 18 महीने के लिए, ये 3 महीने बाद आया 15 महीने के लिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, क्या 6 कम 6, 6 चौका 24, 6 से क्या 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, और 3 से काटा 5 बार, ये 25, ये 36 और ये 32। बोलो अनुपात आ गया 32, 36, 25। बट ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना। आप कहीं जल्दबाजी में किसी और आंसर के निशान लगा दो। जिस क्रम में पूछा गया उसी क्रम में आंसर देना है। तो 32, 36, 25 किसी ऑप्शन में नहीं है आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 3 मित्र एबीसी किस अनुपात में पूंजी लगाई, 5, 7, 6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का इतना पैसा निकाल लिया, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ। देखो ए, बी और सी किस अनुपात में पूंजी लगाई, 5, 7, 6।
ये कह रहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपनी द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। देखो ध्यान से सुनना, 6 महीने तक तो पूरा पैसा था, 6 महीने बाद आधा निकाल लिया, कितना रह गया 3। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ये पैसा इसका पूरे 12 महीने के लिए, इसका पैसा भी पूरे 12 महीने के लिए। बोलो 12 पंजो कितना हो गया? 60। 12 7 कितना हो गया? 84। 6 6 36 और 18 कितना हो गया? 54। काट लो इसको, किससे कट रहा है? 6 से। 10 6 से काटा तो कितनी बार? 14 बार। 6 से काटा 9 बार। 10 14 9 कितना हो गया टोटल? 24। 24 और 9 कितना होता है? 33। 33,000 रुपए का लाभ हुआ तो 1000 बार कट गया। किसका पूछ रहा है? सी का। 9 इंटू 1000, बोलिए आंसर क्या आ गया? 9000। खत्म। ये पूरा पैसा 12 महीने, ये पूरा पैसा 12 महीने। सी का पैसा 6 महीने तक तो था पूरा, 6 महीने के बाद आधे रुपए निकाल लिए। 6 का आधा कितना रह गया? 3 रुपया। अगले 6 महीने के लिए 3 रुपया रह गया। कैलकुलेट किया, 10 14 9 में डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। उस 40,000 का तो कोई महत्व ही नहीं है इसमें, पूंजी तो पूछी नहीं अपन से। पूंजी पूछता तब बात करते हैं अपन की क्या महत्व है क्या नहीं है। ठीक है, यहां अपन ने लाभ का काटना पीटना तो हो सकता है ना यार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वही उसी तरीके से करना है। देखो ए बी 1 वर्ष के लिए साझेदारी करते हैं, ए और बी। ठीक है साहब, ए तो 3000 रुपए लगाता है, बी 4000 रुपए। ए 3000 रुपए, बी 4000 रुपए। ठीक है साहब, फिर ये कह रहा है कि सी को शामिल कर लेते हैं 8 महीने के बाद, जो कि कितने रुपए लगाता है? 4500 रुपए। अगर ए अपना सहयोग, अब यही दिक्कत है इसमें लिख नहीं रखा, ए अपना सहयोग, ए है कि बी है देख लेंगे, 6 महीने बाद हटा लेता है तो ये साल के अंत में 1000 रुपए का मुनाफा कैसे बांटेंगे? तो देखो ए का पैसा तो 6 महीने मान लेता हूं, भी चेक कर लेते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा देखेंगे। बी सी 8 महीने के बाद आता है तो 4 महीने के लिए, और बी का पैसा पूरे 12 महीने। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटा 9, 5 से काटा 8, 5 से काटा 6। 6 6 36, 12 8 96 और 9 चौका 36। काट लो और भी, किससे काटे अपन? 9 से। 12 तिया 36, 12 8 96, 12 तिया 36, 8 3 11 3 14। 14 में 1000 का, में 14 का भाग देकर बांट लो। हो सकता है यहाँ पर यदि बी गया, बी अपना सहयोग 6 महीने के बाद, तो यहाँ पर बस कुछ नहीं करना आपको, ये तो 6 कर देना है और ये कर देना है 12। 2 0 से 2 0, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी इसलिए दिक्कत हुई आपको। 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 6 बार। फिर 2 से काटा, 4 से काटा 1 बार, 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 3 बार। 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 9 एकम 9। इसमें बांट लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर। क्वेश्चन में गलती हो सकती है, जो भी दिक्कत है वो देख लेंगे। तरीका ये है, कंसेप्ट ये, आंकड़े है पर्याप्त आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पता ना कौन चला गया। अगर ए हटा लेता है कि बी हटा लेता है, ये नहीं पता ना इसमें, इस चक्कर में दिक्कत हो रही है सब। अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। ए बी और सी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, एक थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं इसको। ए बी और सी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/6 भाग 1/3 समय के लिए, और जो सी है बाकी निवेश पूरे समय के लिए। तो पूरा समय 1 मान लेता हूं भाई, सी के लिए पूरा समय कितना मान लिया मैंने? 1। अब बाकी निवेश पूरा अपन 1 मानते हैं, 1 में से 1/3 और 1/6 घटा देता हूं।
बोलो एलसीएम क्या है? यहां से 6, 3 का भाग दिया 2, 6 का भाग दिया 1/2, 1 में से आधा घटाया तो कितना बच गया? आधा। वापस देखो, ए 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 1/6 भाग 1/3 समय के लिए, शेष आधा भाग पूरे समय के लिए। बस अब सोल्व कर लेते हैं अपन। 1/9, 6 तिया 18 और 1/2। बोलो एलसीएम क्या आया? 18 से गुणा कर दूं, ये काटा 9 बार, ये काटा 1, ये काटा 2। अब 2 1 9 में 1200 को बांट लो, आंसर आ जाएगा। 100 से गुणा कर दिया, 2 × 100 200, 100 एकम 100, 9 एकम 900। बोलो आंसर आ गया 200, 100 और 900। वापस देखो, ए ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी ने 1/6 भाग 1/3 समय के लिए, सी ने शेष भाग, पूरा भाग अपन कितना मानते हैं? 1 में से 1/3 और 1/6 घटा दूं तो शेष कितना बचा? 1/2 पूरे समय के लिए। पूरा समय मतलब कितना है? 1। एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 200, 100 और 900। बात क्लियर हुई? कर सकते हैं हम लोग ये काम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किशन और नंदन 3 लोग हैं साहब, सॉरी 2 लोग हैं ये, किशन और नंदन। वापस देख लेते हैं एक बार इसको। देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किशन और नंदन एक कंपनी खोलते हैं। क्या बोल रहा है कि किशन का निवेश नंदन के निवेश से तिगुना है। किशन और नंदन, यही है। किशन का निवेश नंदन से तिगुना है। नंदन 1 रुपया लगाएगा तो किशन 3 रुपया, और उसके निवेश की अवधि नंदन के निवेश की अवधि से दुगनी है। अगर ये 1 साल तो ये 2 साल। बात समझ में आई क्या? उसका निवेश की अवधि नंदन के निवेश की अवधि से 2 गुनी है। अगर नंदन 1 रुपया लगाएगा या 1 साल के लिए लगाएगा तो ये 2 साल के लिए। 6:1। अब 6 और 1 में नंदन को अपने निवेश के 4000, 1 के बराबर 4000, तो भैया 6 के बराबर 24000। कुल पूछे तो आंसर आ गया 28000। और जो कहे वो काम ही तो करना था। देखो, किशन का निवेश नंदन के निवेश का तिगुना। नंदन 1 तो किशोर 3, ये 1 तो ये 2। बोलो कितना आ गया? 6:1। 6 और 1 में 1 के बराबर 4000, 6 के बराबर 24000। टोटल पूछ रहा है क्या? तो टोटल आ गया कितना? 28000। सेम कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एबीसी के पूंजी की अवधि दी हुई है। पूंजी का अनुपात दे रखा है एबीसी का। कितना दे रखा है? 1, 2 और 3। समय का अनुपात 1, 2 और 3। लाभ चाहिए तो 1 गुणा 1, 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। आंसर आ गया 1, 4, 9। भाई लाभ का अनुपात क्या होता है? समय और पूंजी का गुणनफल ही तो होता है। समय और पूंजी को गुणा कर दिया, लाभ का अनुपात आ गया ये आपका। एक लास्ट क्वेश्चन और है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देख लो। ए और बी 10 महीने के लिए, देखना अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए और बी 10 महीने के लिए 30 रुपए प्रति माह के हिसाब से एक कमरा किराए पर लेते हैं। 30 रुपए प्रति माह। बोलो कितने रुपए हो गए? 300 रुपए। ठीक है साहब। ए अपने 10 व्यक्तियों को 9 महीने के लिए रखता है। और बी क्या? बी के बारे में क्या बोला? शेष समय के लिए कितने व्यक्तियों काम पर रखे ये पूछ रहा है। कितने व्यक्ति काम पर रखे हमें नहीं पता, और समय कितने महीने बच रहा है? 1 महीने। ये बोल रहा है ए से 60 रुपए कम देता है बी। बी जो है वो ए से 60 रुपए कम देता है। बोलो यही थी क्या लाइन?
देखो टोटल तो हो गए 300 रुपए हो गए 10 महीने के 30 के हिसाब से। ए ने 10 व्यक्तियों को 9 महीने तक रखा, बी शेष समय के लिए कितने आदमी रखे ताकि वह ए से 10 रुपए कम देता है। ए से 10 रुपए कम दिए, कट गया। 2a बराबर 360, बोलो ए के पैसे कितने आ गए 180। तो 300 रुपए में से ए तो 180 देगा, बाकी 120 कौन देगा, बी देगा। बोलो अनुपात क्या आ गया 3:2। अब 90 अनुपात टी या x समानुपात 3:2 मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 3t बराबर 180। बोलो कितने आदमी रख सकता है वो 60 आदमी एक महीने के लिए रख सकता है। ए 10 महीने के लिए 9 आदमी, बी टी कितने आदमी रखे x आदमी या टी आदमी, एक महीने तो बचा 9 महीने में से, 10 में से 9 गया एक महीने। ए और बी 300 रुपए, ए बी से 60 रुपए अधिक रखता है लगाता है, मतलब दोनों के बीच का अंतर 60। तो ए का पैसा आ गया 180, तो बी का पैसा कितना आएगा 120। 3:2 कैलकुलेट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना आप लोग भी भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और है आपके पास, वो और देख लीजिएगा। ए बी सी 2 3 7 में बांटते हैं। ए बी का हिस्सा देखो, ए बी और सी, ए बी और सी, ये कह रहा है कि ए बी का हिस्सा सी से, ए और बी का हिस्सा सी से कितना कम है। देखो ए और बी के पास तो 5 रुपए है, सी के पास 7 रुपए है, बोलो कितना कम है 2 के बराबर 1500। 1 के बराबर 1500 बटा 2, बोलो 750। किसका पूछ रहा है ये, एक का हिस्सा, तो 750 इंटू 2, बोलो कितने हो गए 1500। भाई ए और बी का हिस्सा सी से 1500 कम है, 5 7 से कितना कम है 2, 2 के बराबर 1500, 1 के बराबर 750, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है तो 2 इंटू 750 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार घर पे रिवाइज करना, समझना। सिर्फ ये अनुपात का ही पार्ट था, सेम था इसलिए कराया। पूरा फिर से रिवाइज करोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अगला टॉपिक हम एज के साथ मिलेंगे, जो कि पूरा की पूरा रेशो पर आधारित है। फिर अपन डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पर। ओके दोस्तों, थैंक यू।